बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। खनन से भरा डंपर कार के ऊपर पलट गया और हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सहारनपुर से भीषण सड़क हादसे की खबर यह सामने आ रही है। आपको बता दें, 7 लोगों की हादसे में मौत हुई है। भीषण यह सड़क हादसा बताया जा रहा है। खनन से भरा डंपर कार के ऊपर पलट गया जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। तो सहारनपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। खनन से भरा डंपर कार के ऊपर पलट गया जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। 7 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। सहारनपुर से यह बड़ी खबर। और संवाददाता लियाकत हमारे साथ जुड़ गए। लियाकत, क्या जानकारी है, हादसा कैसे हुआ? देखिए शांतनु, बहुत ही दर्दनाक हादसा है जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। बताया जाता है कि जो खनन से भरा डंपर था, तेज रफ्तार था, अनियंत्रित होकर जो दिल्ली देहरादून नेशनल का फ्लाईओवर है उसके नीचे जो कार है वो खड़ी हुई थी और जो ट्रक है अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया। इस कार में सवार 3 में परिवार के लोग थे, 3 महिलाएं थी और 1 बच्चा था। 7 की बुरे तरीके से दबकर मौत हो गई है। जो कार है पूरे तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रेस करके किसी चीज को दबा दी जाती है उस तरीके से कार पूरी तरीके से दब गई है। ये और जो सैयद माजरा गांव है, इसी गांव के सभी मरने वाले रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर लोगों ने जाम लगा दिया। हजारों की संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा है। गांव के लोगों का साफ तौर से आरोप है कि NHAI के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही इस हादसे का कारण बनी है, क्योंकि गांव के लोगों ने कई बार उनको यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाए जाने का अनुरोध किया है, लेकिन बार बार अनुरोध के बावजूद भी NHAI के अधिकारियों की लापरवाही के चलते यहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया गया, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। और पूरे गांव में कह सकते हैं कि आसपास के इलाकों में भी आक्रोश फैल गया है कि NHAI के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक ही परिवार के 7 लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, बताया जा रहा है कि खनन से भरा हुआ ये ट्रक था जो कि कार के ऊपर पलट गया। वहां पर क्या कंजेस्टेड पूरा जो सड़क का इलाका है वो कंजेस्टेड है? वहां पर कैसे खनन का ट्रक वहां पर पहुंच गया, डंपर पहुंच गया? क्या वहां पर कोई काम चल रहा था? कैसे ये पूरा हादसा हुआ? देखिए शांतनु, आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, ऊपर फ्लाईओवर है और नीचे गांव की आबादी होने के कारण एक अंडरपास बनाया गया है। वहां से जो कार सवार लोग थे रोड पार करना चाहते थे और नीचे जो सर्विस रोड होती है यानी सर्विस लाइन जो होती है उसके ऊपर से तेज रफ्तार डंपर आ रहा था और अनियंत्रित होकर, ये बताया जाता है कि इसकी जो स्पीड है 100 की रफ्तार से कहीं ज्यादा थी, अनियंत्रित होकर ये कार के ऊपर पलट गया है। जी शांतनु, बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही इस पूरे मामले पर लियाकत सामने आ रही है। कार जो है वहां पर जिस तरह से ये पलटा है, क्या स्पीड ज्यादा थी? उसका जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका क्या कुछ कहना है हादसे को लेकर? देखिए शांतनु, जो गांव के लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो तेज रफ्तार डंपर था इसकी जो स्पीड है 100 से कहीं अधिक बताई जा रही है और इसमें कई सौ कुंटल की मात्रा में जो बजरी भरी है यानी खनन भरा हुआ है, उसके बावजूद भी ट्रक की जो रफ्तार है बहुत ज्यादा थी। उसी के कारण ये हादसा देखने को मिला है। गाँव के लोगों में आक्रोश है कि कहीं ना कहीं जो NHAI के अधिकारी हमारे साथ लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। NHAI के अधिकारी आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच और अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, सहारनपुर में बड़ा हादसा, ओवरलोड डंपर कार पर पलट गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खनन का ये ओवरलोड डंपर था और अवैध खनन परिवहन ने 7 लोगों की जान ली। दिल्ली देहरादून हाईवे ग्रामीणों ने जाम कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर जिस तरह से हाईवे जाम किया गया है, खनन पॉइंट पर ओवरलोड डंपरों की जांच नहीं हो रही है। खनन विभाग और पुलिस की लापरवाही सामने आई। कार देखिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और ये लापरवाही किस तरह से भारी पड़ी है एक परिवार पर। सोचिए आप, एक ही परिवार के 7 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया है और वहां जो हाईवे है उसको जाम कर दिया है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जी लियाकत। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जिस तरीके से खनन से भरे जो वाहन है
ये अपने चक्कर बढ़ाने के चक्कर में लगातार तेज रफ्तार फराटा भरते हैं और उसी के चलते हादसा हुआ है। हालांकि जहां आबादी के इलाके हो वहां पर इनको स्पीड कम कर लेनी चाहिए, लेकिन कह सकते हैं पूरे तरीके से जैसे आबादी का क्षेत्र है यहाँ पर 100 से ज्यादा स्पीड रही होगी और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा इसकी स्पीड थी, उसी के चलते हादसा हुआ है। और यहाँ ये भी है कि जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से जो इधर से इधर निकलने वाले कह सकते हैं कि लोगों के लिए रास्ता भी है, इससे ट्रक चालक की ठीक है लियाकत, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।